हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंडिया चाइना रिलेशंस। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैंने इंडिया और अमेरिका के रिलेशन की वीडियो बना चुका हूं और मैं इंडिया और रशिया के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले इसके बात करते हैं बैकग्राउंड की। भारत और चाइना के जो रिलेशनशिप की शुरुआत थी वो एक काफ़ी फ्रेंडली और पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुई। 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के बाद शुरुआत हुई इन दोनों के रिलेशनशिप की और इसके अंदर भारत सबसे पहले देशों में से एक था दुनिया के जिसने चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया। फिर शुरुआत होती है पंचशील एग्रीमेंट की। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी था एग्रीमेंट जो कि पॉजिटिव रिलेशंस की तरफ ले जा रहा था भारत और चाइना के रिलेशन को। और ये जो एग्रीमेंट था वो 29 अप्रैल 1954 को साइन किया गया। भारतीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और चाइनीज़ प्रीमियर जू एनएलआई इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। और ये जो एग्रीमेंट था इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और दोनों ही देशों के रिलेशनशिप को मजबूत करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम था। ये 5 प्रिंसिपल्स कौन से थे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के, आपको बता देते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी, दूसरा इंटीग्रिटी एंड सॉवर्निटी, तीसरा प्रिंसिपल था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, चौथा था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस एंड इक्वालिटी एंड कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो अगर आसान भाषा में बात करें तो पंचशील एग्रीमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब था कि दोनों ही देश एक दूसरे की बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो बातचीत से उसको सॉल्व करेंगे। जहां पर भी उन दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है वहां पर एक साथ मिलकर काम करेंगे और नॉन एग्रेशन की पॉलिसी को अपनाएंगे। और इसके अलावा कभी भी एक दूसरे के देश के जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो अंदरूनी मामले हैं, उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये पंचशील एग्रीमेंट था। लेकिन ये पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू जो शांति बनी हुई थी वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाई। सबसे पहले एक मुद्दा निकल के आया है तिब्बत का। तिब्बत के चक्कर में भारत और चाइना के रिलेशनशिप खराब हुए। हुआ क्या, तिब्बत एक आज़ाद देश अपने आप को दावा करता है, लेकिन चाइना का मानना यह है कि तिब्बत वॉज द टेरिटरी ऑफ चाइना। जो तिब्बत का जो भूभाग है वो चाइना का हिस्सा कहलाता है, ऐसा चाइना का मानना है। लेकिन तिब्बत का मानना है कि वो एक आज़ाद देश है। तो इस बात को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट था लंबे टाइम तक दोनों के बीच में। बाद में इस चीज़ को लेकर भारत ने भी इंटरफेरेंस किया। जब भारत के अंदर वहाँ के जो रिलीजियस लीडर हैं दलाई लामा, वो अपनी जान बचा के भारत के अंदर आए, तो भारत ने उनको शेल्टर दिया। प्लस भारत ने उनकी डिमांड्स को माना भी, सपोर्ट भी किया कि तिब्बत अगर आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा है तो तिब्बत को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये पहला रीज़न था जहाँ से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो खराब होने शुरू हो चुके थे। चाइना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि भारत उसके दुश्मन मतलब तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम हुई। फिर लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, फिर आया बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट भी काफ़ी लंबे टाइम तक चला। दरअसल चाइना का मानना है कि भारत के अंदर ऐसे 2 रीजन्स ऐसे हैं जो चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर में आते हैं। और 2 रीजन कौन कौन से आपको बताते हैं। सबसे पहला तो अस्काई चीन जो कि लद्दाख के अंदर है, जम्मू कश्मीर में, और दूसरा जो पार्ट है सम पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से भी चीन दावा करता है कि भारतीय सीमा के अंदर नहीं बल्कि चाइनीज सीमा के अंदर आते हैं। तो इन दोनों डिस्प्यूटेड एरियाज को लेकर लंबे टाइम तक लड़ाई चली, लंबे टाइम तक कन्फ्लिक्ट चला इंडिया और चाइना के बीच में। हालांकि बहुत सारे डिप्लोमेटिक मीटिंग्स मतलब बातचीत का दौर भी चला इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, लेकिन सभी बातचीत के दौर कंक्लूसिव सॉल्यूशन इनका नहीं निकल पा रहा था। तो ये बातचीत के दौर लगातार चल ही रहे थे। इतने ही चाइना ने क्या किया, उन दोनों ही डिस्प्यूटेड एरियाज के ऊपर इन्वेजन कर दिया, हमला कर दिया। तो हमला करने के बाद भारत और चाइना के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गए और लंबे टाइम तक दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। और इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं आप जिस भी सेमेस्टर में है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली वीडियोस मिल जाएगी। ये जो भारत और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसके अंदर टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में भी है और तिब्बत इशू के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है मैंने। और इसके अलावा रिसेंटली जो अभी हमारा डोकलम इशू हुआ था इस चीज़ का भी काफ़ी डिस्कशन में डिटेल में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक करते हैं उस वीडियो को भी। तो उसके अंदर डिटेल में भारत और चाइना के जो नेगेटिव रिलेशन है उसके बारे में बात की गई है। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसके बाद लंबे समय तक भारत और चीन के बीच में
रिलेशनशिप बिल्कुल बंद रहे। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी आते हैं। राजीव गांधी 1988 के अंदर एक विजिट करते हैं चाइना के अंदर। एक कोशिश थी कि दोनों ही देशों के जो रिलेशनशिप लंबे टाइम से बंद पड़े हैं उसको दोबारा से शुरुआत की जाए। और यहाँ पर कोल्ड वॉर भी खत्म होने को आ रहा था। यहाँ कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ भारत ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया था, अपनी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया था, जहाँ भारत अपनी इकोनॉमी के दुनिया के बाकी सभी देशों के लिए खोल रहा था। और उधर चाइना भी अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे लिबरलाइज करने में लगा पड़ा था। तो दोनों ही फीचर्स थे, तो दोनों ही देश ये बात को समझ रहे थे कि वो अपने आप को ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज करना चाहते हैं। और दोनों ही देश में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल था कि वो एशिया की पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकते थे। तो यहाँ दोनों देश समझ चुके थे कि बजाय कि आपस में कॉम्पीट करते रहेंगे, आपस में डिस्प्यूट्स करते रहेंगे, उससे बेहतर है एक दूसरे के साथ कॉपरेट किया जाए, रिलेशंस को दोबारा से ट्रैक पे लाया जाए और दोबारा से एक दूसरे की हेल्प की जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। और इसी के तहत दोनों ही देशों ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया ऑन द कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जिससे दोनों ही देशों के जो बॉर्डर्स थे ट्रेड के लिए वापस से खुल गए। तो इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ग्लोबल कंसर्न हेल्प टू एस्टैब्लिश अ मोर पॉजिटिव and sound relationship between the two countries, between the two most populous countries of the world। तो धीरे धीरे अब क्या थे, दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी ट्रैक पे आ चुके थे। उसके बाद इसी बीच इंडिया ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था 1998 के अंदर, और वो भी एक तरीके से एक मैसेज था। स्पेशली वो न्यूक्लियर टेस्ट था भारत ने अपनी सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू को देख के बनाया था फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद भी दोनों के रिलेशनशिप में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके अलावा और भी कुछ रीसेंट जो है डिस्प्यूट्स हुए हैं बॉर्डर को लेकर, डोकलाम इशू को लेकर, गालवान वैली को लेकर, है ना। तो ये काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं और इनके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आप, जिससे आपको जो है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप का नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स चलते आ रहे हैं लगातार, आज भी हैं इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन उसका पॉजिटिव साइन ये है कि उससे भारत और चाइना के ट्रेड रिलेशन के ऊपर और इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये सारे रिलेशनशिप थे भारत और चाइना के बीच में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।